आज हम आप लोगों को बीएससी का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। बीएससी का पार्ट 1 का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन हम आपको समझाने जा रहे हैं। जो एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द लाइंस। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, हमारे पास एक लाइन है x माइनस a बाय 1 इक्वल टू y बाय 1 इक्वल टू z माइनस a बाय 1, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है x प्लस a बाय 1 इक्वल टू y बाय 1 इक्वल टू z प्लस a बाय 2, सेकेंड इक्वेशन। एंड एक तीसरा है कि x माइनस a बाय 2 इक्वल टू y माइनस a बाय 1 इक्वल टू z माइनस 2a बाय 3, थर्ड इक्वेशन। आज हमारा जो मेन थीम है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन जो आपके लिए परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग द लाइन इतना एंड इतना एंड पैरेलल टू इतना। हमारा सवाल कहता है कि एक ऐसा लाइन का समीकरण ज्ञात करिए जो पहला और दूसरा को इंटरसेक्ट करता है और तीसरा का पैरेलल है। मतलब हमारा सवाल का कहना है कि आप एक ऐसा लाइन का इक्वेशन ज्ञात करिए जो पहला लाइन और दूसरा लाइन को तो इंटरसेक्ट करता है लेकिन वह तीसरा लाइन का पैरेलल है। यानी आपको जो यह तीसरा लाइन दिया गया है उसका यह पैरेलल लाइन है, हमें पता करना। ये सब क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए यहां पर फॉर द पॉइंट P, मतलब पॉइंट P के लिए x माइनस a बाय 1 इक्वल टू y बाय 1 इक्वल टू z माइनस a बाय 1 इक्वल टू r1 से मान लेते हैं इस पॉइंट को निकालने के लिए। x इक्वल टू हो जाएगा r1 प्लस a, y इक्वल टू r1 और z इक्वल टू हो जाएगा r1 प्लस a। तो इसका मतलब P बिंदु हो गया r1 प्लस a, r1 और r1 प्लस a, ये हो गया हमारा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। फिर देखिए कि फॉर द पॉइंट Q, मतलब Q बिंदु के कोऑर्डिनेट के लिए यहां पर x प्लस a बाय 1 इक्वल टू y बाय 1 इक्वल टू z प्लस a बाय 2 इक्वल टू r2 से, मतलब हम यह Q बिंदु निकाल रहे हैं। तो x इक्वल टू r2 माइनस a, y इक्वल टू r2 और z इक्वल टू 2r2 माइनस a, इसीलिए Q कोऑर्डिनेट हो गया आपका r2 माइनस a, r2 और यहां पर आपको 2r2 माइनस a, ये हो गया Q कोऑर्डिनेट। तो पहला लाइन से हम लोग P पॉइंट निकाल लिए, दूसरा लाइन से हम लोग Q पॉइंट निकाल लिए और यह PQ के से होते हुए जो लाइन जा रहा है वह तीसरा लाइन का पैरेलल है। तो हियर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L, मतलब यह जो लाइन L देख रहे हैं जो PQ से पास कर रहा है, तो डायरेक्शन रेशियो जब निकालिएगा तो x2 माइनस x1 यानी r2 माइनस a माइनस r1 माइनस a, y2 माइनस y1 यानी r2 माइनस r1 और z2 माइनस z1 यानी 2r2 माइनस a और माइनस r1 माइनस a। दैट इज ये हो गया आपका r2 माइनस r1 माइनस 2a, r2 माइनस r1 और ये हो गया आपका 2r2 माइनस r1 माइनस 2a। ये हो गया लाइन L का डायरेक्शन रेशियो। अगेन माना पुनः डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L3, यह जो तीसरा लाइन
सिंस माने चूंकि लाइन L इज पैरेलल टू L3, आपका लाइन L जो है वह L3 के पैरेलल है, तो इसीलिए यहां पर पैरेलल के कंडीशन से हम लोग R2 माइनस R1 माइनस 2A बाय 2 यानी A1 बाय A2 इक्वल टू R2 माइनस R1 बाय 1 B1 बाय B2 इक्वल टू ये हो गया 2R2 माइनस R1 माइनस 2A बाय 3 A1 बाय 2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। अगर हम पहला और दूसरा रेशियो लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो का अगर हम यूज करते हैं तो R2 माइनस R1 माइनस 2A इक्वल टू 2R2 माइनस 2R1, 2R2 माइनस 2R1। इसको इधर कर लीजिए तो माइनस R2 ये हो गया प्लस R1 अब माइनस 2A इक्वल टू 0, माइनस R2 प्लस R1 माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो भाई इसका नाम रख दो A। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रेशियो अगर हम ले लेते हैं, थर्ड रेशियो दूसरा और तीसरा ले लेते हैं तो 3R2 माइनस 3R1 इक्वल टू 2R2 माइनस R1 माइनस 2A। इनको जब इधर माइनस करिएगा तो R2 ये हो गया माइनस 2R1, इसको इधर कर लीजिए तो प्लस 2A इक्वल टू 0, R2 माइनस 2R1 प्लस 2A इक्वल टू 0। इसका नाम रख देते हैं B। हमारा मेन मकसद है R1 या R2 निकालना। AD हम ऐड कर लेते हैं, AD A एंड B हम A और B को ऐड कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया माइनस R1 ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, दैट इज R1 इक्वल टू 0। R1 का मान अगर हम इसमें रख देते हैं तो मेरा जो कोऑर्डिनेट P है, इसीलिए यहां पर P बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A, ये हो गया 0 ये हो गया A0 ये हो गया P बिंदु का कोऑर्डिनेट। हमारा मेन मकसद है लाइन L का इक्वेशन निकालना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L, यह जो लाइन L देख रहे हैं इसका इक्वेशन A0 ये पॉइंट हो गया, इसका डायरेक्शन रेशियो हमें हो गया है 2 1 3। तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। दैट इज x माइनस x1 यानी a बाय a तो यानी 2 इक्वल टू y माइनस y1 यानी 0 बाय b की जगह पर 1 और z माइनस z1 यानी 3 बाय c तो c की जगह पर 3। तो यह हो गया लाइन का इक्वेशन। ये क्वेश्चन बहुत कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में खूब आता है। एक सवाल हम और बताते हैं, ये सवाल भी आपके लिए बहुत मोस्ट VVI में माना जाए, बहुत कमाल का क्वेश्चन है ये। देखिए सवाल आपका है कि हमें एक बिंदु और एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है और हमारा सवाल करता है कि आप बिंदु से लाइन के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करिए, दूरी। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 3 4 टू द लाइन। देखिए गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, हमारे पास जो लाइन है वो दिया गया है कि x इक्वल टू y इक्वल टू z, यह लाइन के क्वेश्चन दिया है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 3 4। अब देखिए कि हमारे पास एक लाइन है, इसका इक्वेशन है x इक्वल टू y इक्वल टू z और हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 2 3 4, यह कोऑर्डिनेट है 2 3 4 और हमारा मेन काम है इसमें कि हम इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यानी इस बिंदु से इस लाइन के बीच की दूरी निकालना यानी डिस्टेंस निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत कमाल का है। इसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। फ्रॉम फर्स्ट अगर पहला इक्वेशन को हम समराइज करते हैं तो x माइनस 0 बाय 1 y माइनस 0 बाय 1 और z माइनस 0 बाय 1 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं।
तो इसीलिए आपका जो लाइन है वह 0 0 पॉइंट से पास करता है, 0 0 0 इस पॉइंट से होकर पास करता है, एंड हुज डायरेक्शन रेशियो आर, और इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा a बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही बात 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3, वही उसी प्रोसेस से 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3। और हमारा मेन काम है इस बिंदु से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना। ज्वाइनिंग हम जोड़ देते हैं a टू p, हम a से p को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये देखिए हम a से p को ज्वाइन कर दिए, तो ये हो गया ज्वाइन। ठीक बात। देखिए सबसे पहली बात तो हमें निकालना है PQ, तब PQ के लिए देखिए हम क्या करते हैं, वो देखिए कि सबसे पहले हम AP निकाल लेते हैं। यहां पर जो हम AP स्क्वायर निकालेंगे तो यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस 9 प्लस 16 16 4 20 9 29 29, ये हो गया आपका डिस्टेंस रूट 29। उसके बाद यहां पर देखिएगा कि AQ बराबर है, जो AQ है ये है प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन द लाइन, यानी कि जब हम AP का प्रोजेक्शन इस लाइन पर करेंगे तो मेरा AQ निकल जाएगा। तो आपको याद होगा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला x2 माइनस x1 इंटू L प्लस y2 माइनस y1 इंटू M प्लस z2 माइनस z1 इंटू M। फॉर्मूला तो 2 माइनस 0 इंटू 1 बाय रूट 3 प्लस ये हो गया 3 माइनस 0 1 बाय रूट 3 प्लस ये हो गया 4 माइनस 0 1 बाय रूट 3, दैट इज 3 2 5 4 9 9 बाय रूट 3, ये निकल गया AQ। नाउ PQ बराबर यानी PQ स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं AP का स्क्वायर माइनस AQ का स्क्वायर, AP का स्क्वायर माइनस AQ का स्क्वायर। AP का स्क्वायर हो गया है 29 माइनस 81 बाय 3, तो ये हो जाएगा 27। 29 माइनस 27 यानी 2 हो गया, दैट इज PQ इक्वल टू हो गया PQ इक्वल टू रूट 2। ये कमाल का सवाल है, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में आता है, ये सब बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद हम आपको एक सवाल बताने जा रहे हैं जो बहुत ही मोस्ट VVI में आता है। देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं, एक है सवाल आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 का दूसरा में एक क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन में आता है। देखिए हम बताते हैं, एग्जांपल नंबर 7 का दूसरा का अगर सवाल है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन। देखिए गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, हमारे पास जो लाइन है वो है a1x प्लस ये हो गया b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 इक्वल टू ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, ये हो गया। इसका नाम u1 रखा गया है, आप देख सकते हैं इसका नाम u2 रखा गया है। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन, इतना यानी इस लाइन से होते हुए जो प्लेन गुजरता है एंड पैरेलल टू द लाइन, एंड लाइन है x बाय l इक्वल टू y बाय m इक्वल टू z बाय m। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। प्रूव दैट, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हमें प्रूव दैट करना है। हमारा सवाल ये कहता है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमें एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है, प्रूव करना, देख सकते हैं हमें एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन से होकर पास करता है और इस लाइन के
लाइन का क्या है, पैरेलल है। तो हमें एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है। इस सवाल में हमें एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन के से होकर गुजरता है और इस लाइन का पैरेलल। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहली बात कि इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the line फर्स्ट, उस प्लेन का इक्वेशन जो पहला लाइन को कंटेन करता है, तो फॉर्मूला हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा इंटू ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो a1 प्लस लैम्डा a2 इंटू x प्लस b1 प्लस लैम्डा b2 इंटू y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2 इंटू z प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 इक्वल टू 0। ये हो गया था, ठीक बात। यानी कि इस लाइन से जो होकर प्लेन गुजरता है तो उस प्लेन का इक्वेशन इतना हो गया। अब सवाल के मुताबिक यह जो प्लेन है वह इस लाइन का पैरेलल है। यह जो प्लेन है यह इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि यह प्लेन है और इस लाइन के पैरेलल है। तो निश्चित है प्लेन का नॉर्मल इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा कि सिंस प्लेन थर्ड इज पैरेलल टू लाइन सेकंड, आपका तीसरा प्लेन दूसरा लाइन का पैरेलल है। तो जब दो लाइन पैरेलल हो जाए तो यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि लाइन तो प्लेन का पैरेलल है लेकिन प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन पर परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको यहां पर लगाना होगा। तो a1 a2 यानी a1 प्लस लैम्डा a2 इंटू l प्लस b1 b2 तो b1 प्लस लैम्डा b2 इंटू m प्लस c1 c2 तो c1 प्लस लैम्डा c2 इंटू n इक्वल टू 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। लैम्डा आप कॉमन ले लीजिए तो a2l प्लस b2m प्लस c2n इक्वल टू माइनस ये हो गया a1l प्लस ये हो गया b1m प्लस c1n ये हो गया। दैट इज लैम्डा इक्वल टू ये हो गया माइनस a1l प्लस b1m प्लस c1n बाय a2l प्लस b2m प्लस c2n ये हो गया लैम्डा। Putting the value of lambda in थर्ड, लैम्डा का मान थर्ड में रखने पर तो यहां पर रख दीजिए तो ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 और लैम्डा की जगह पर जो मान रखेंगे तो माइनस ये हो गया a1l प्लस b1m प्लस c1n बाय ये हो गया a2l प्लस b2m प्लस c2n इनटू ये हो गया आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। देखिए हम इसका नाम u1 रखे थे, सवाल में दिया ही गया है तो u1 माइनस डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसको उस साइड कर लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो u1 इंटू a2l प्लस b2m प्लस c2n इसका नाम u1 है। ये माइनस को इधर कर लीजिए, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इक्वल टू u2 इंटू a1l प्लस b1m प्लस c1n। यही बात हमें प्रूव करना था। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए हम आपको एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है आपको। देखिए एक क्वेश्चन है, एक जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। देखिए बताते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से है कि नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन है इस तरह से कि प्रूव दैट द लाइंस, हमारे पास देखिए लाइन जो दिया गया है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, हमारे पास जो लाइन दिया गया है वो है x
इक्वल टू ये हो गया ए वाई प्लस बी इक्वल टू सी जेड प्लस डी, फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरा है आपको x इक्वल टू अल्फा वाई प्लस बीटा इक्वल टू गामा जेड प्लस डेल्टा, सेकेंड इक्वेशन। हमारा सवाल कहता है कि प्रूव दैट द लाइंस इतना एंड इतना आर कोप्लानर इफ यदि, तो देख सकते हैं क्वेश्चन में पेज नंबर 127 में हमें ये बात प्रूव करना है कि अगर यह दोनों लाइन कोप्लानर हो जाता है, अगर यह दोनों लाइन कोप्लानर हो जाता है तो क्वेश्चन में दिया गया है इसे प्रूव करिए। मतलब सीधी सीधी बात आप समझिए कि हमें यह दोनों लाइन अगर कोप्लानर है तो कंडीशन निकालना है, ठीक है। तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन समझा जाए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आपको ये समझिए कि यह दोनों लाइन आपका कोप्लानर है और क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे प्रूव क्या करना है, तो चलिए देखिए। फ्रॉम फर्स्ट पहला इक्वेशन से x माइनस 0/1 x माइनस 0/1 इक्वल टू a कॉमन ले लीजिए तो y प्लस b बाय a बाय 1 इक्वल टू c कॉमन लीजिए तो z प्लस d बाय c बाय 1। x माइनस 0/1 इक्वल टू y माइनस b बाय a बाय 1 बाय a इक्वल टू z माइनस d बाय c बाय 1 बाय c, यानी x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। इसे नाम रख दिया जाए थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम सेकेंड दूसरा इक्वेशन से x माइनस 0/1 इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लीजिए तो y प्लस बीटा बाय अल्फा बाय 1 इक्वल टू यहां पर गामा कॉमन ले लीजिए तो z प्लस डेल्टा बाय गामा बाय 1, दैट इज x माइनस 0/1 इक्वल टू ये हो गया y माइनस ये हो गया माइनस बीटा बाय अल्फा बाय 1 बाय अल्फा इक्वल टू z माइनस डेल्टा बाय गामा बाय 1 बाय गामा। तो वही बात आप इसे नाम रख दीजिए। अब देखिए यह दोनों लाइन कोप्लानर है, हमें प्रूव करना। तो सिंस लाइंस आर कोप्लानर, हमारा जो लाइन है वो कोप्लानर है, ये बात दिया गया कि लाइन कोप्लानर है। तो कोप्लानर के कंडीशन के मुताबिक दैट इज डिटरमिनेंट x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, ये हो गया a1 b1 c1, यहां पर a2 b2 c2 इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट x2 minus x1 तो 0, y2 माइनस y1 तो माइनस बीटा बाय अल्फा अब माइनस गुना माइनस प्लस b बाय a, z2 minus z1 तो माइनस डेल्टा बाय गामा अब माइनस गुना माइनस प्लस d बाय c। a1 हो गया 1, ये हो गया 1 बाय a, यहां पर 1 बाय c, ये हो गया 1 बाय अल्फा 1 बाय गामा इक्वल टू 0। अप्लाई अपना लोग अप्लाई कर लेते हैं, r1 रिप्लेस r1 माइनस r2 और कर लेते हैं, r2 रिप्लेस r2 माइनस r3 कर लेते हैं, तो ये हो गया 0 माइनस ये हो गया b बाय a अब माइनस बीटा बाय अल्फा, ये हो गया d बाय c माइनस डेल्टा बाय गामा, ये हो गया 0 1 बाय a माइनस 1 बाय अल्फा और 1 बाय c माइनस 1 बाय गामा, 1 ये हो गया 1 बाय अल्फा, ये हो गया 1 बाय गामा इक्वल टू 0। यहां पर 1 आप ले लीजिए तो रो और कॉलम डिलीट इनसे जिसको गुना करिएगा तो ये हो गया b बाय a माइनस बीटा बाय अल्फा इंटू 1 बाय c माइनस 1 बाय गामा माइनस इससे इसको गुना कर लीजिएगा 1 बाय a माइनस 1 बाय अल्फा इंटू d बाय c माइनस डेल्टा बाय गामा इक्वल टू 0। तो आप इसे एलसीएम ले सकते हैं, ठीक ना। तो एलसीएम ले लीजिए गामा माइनस सी इंटू ये हो गया बी अल्फा माइनस ए बीटा, ये हम कॉमन लेके हटा देंगे, माइनस अल्फा माइनस ए इंटू गामा डी माइनस सी डेल्टा इक्वल टू 0। यही बात आपको प्रूव करना
करना था। ये सब बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो आज यहाँ पर हम खत्म कर देते हैं इस चैप्टर को, आप लोग इसे बना लीजिएगा। ये सब यही टाइप का क्वेश्चन है। हम आपको अगला जो बताएंगे उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पढ़ाएंगे जो सिलेबस में है आप लोगों को, ठीक।